الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ خطیب شہر حضرت علامہ مشفق عالم صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، برادر ذی قدر مجاہد اہل سنت جناب محمد سعید نوری صاحب مدظ اللہ العالی، وہ جمیع باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دست غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل شہنشاہ شہادت، تاجدار کربلا، امام الائمہ سیدنا امام حسین ابن علی علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار حادثات اور معرکے وجود میں آئے۔ حادثات کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ دنیا کی تاریخ قدیم ہے۔ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے، ہر دن دنیا کے اندر حادثات ہوتے ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی حادثات ہوتے رہیں گے۔ لیکن ایک حادثہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھلا دیتا ہے، دوسرا ہوتا ہے وہ تیسرا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھلا دیتا ہے، چوتھا ہوتا ہے وہ تیسرے کو بھلا دیتا ہے۔ یعنی لوگ حادثات کو دیکھتے ہوئے ہر گزرے ہوئے حادثے کو بھولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا حادثہ ہے
कि उसको 1300 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसकी रंगीनी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। किसी हादसे ने दुनिया को इतना नहीं रुलाया जितना हादसा करबला ने दुनिया को रुलाया है। अपनों ने सुना तो रोया, बेगानों ने सुना तो रोया। हादसा करबला वो हादसा है कि जब जिब्रील ने मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने उसको बयान किया, वाक़े होने से पहले जब उस हादसे का जिक्र किया तो बयान करने वाला जिब्रील भी रो रहा था और सुनने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत भी रो रहे थे। ये सियाह सित्ता की रिवायत है। लोग हादसा होने के बाद नहीं रोते। वाक़े करबला की रंगीनी का आलम यह है कि अभी हादसा होना बाकी है। जिब्रील बयान करते हुए रो रहे हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सुनते हुए रो रहे हैं। फिर हुजूर ने बयान किया तो हुजूर फिर रोए। सैयदा फातिमा ने सुना वो भी रोई, मौलाए कायनात ने सुना वो भी रोए। हत्ता कि जब जब इस वाक़े को याद किया गया, इस वाक़े को बयान करने वाले सुनने वाले बहरहाल रोते रहे। इस हादसे ने जितना रुलाया कायनात को किसी हादसे ने नहीं रुलाया। फिर उसके बाद आप किसी भी हादसे को देखें, हादसे के अंदर कोई एक पहलू होता है, लेकिन वाक़े करबला ऐसी हमाजहतियत अपने अंदर रखता है कि उसको आप जिस एंगल से देखेंगे करबला के अंदर आपको वो उन्वान नजर आएगा। मिसाल के तौर पर वाक़े करबला के अंदर अगर आप बाप बेटे की मोहब्बत को देखना चाहें तो आपको वो भी जलवा नुमाई उसके अंदर नजर आएगी। भाई बहन के इशारों और कुर्बानी को देखना चाहें तो करबला के अंदर आपको वो भी नजर आएगा। इसी तरीके से एक माँ दीन पर अपने बच्चों को कैसे कुर्बान करती है, अगर उसके जज्बात आप देखना चाहें तो आपको करबला में वो भी नजर आएगा। एक बाप अपने 6 महीने के बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत में किस तरीके से कुर्बान करता है, अगर वो देखना चाहें तो वो भी नजर आएगा। इसी तरीके से सौतेले भाई का, एक सौतेले भाई के साथ सुलूक क्या होना चाहिए, आपको करबला में वो भी नजर आएगा। बल्कि अल्लाह अकबर, सदियों से जिन रिश्तों को लोगों ने मशकूक कर रखा था अपने किरदार के एतबार से, करबला ने उन मशकूक रिश्तों को एक मर्तबा से फिर नई जिंदगी अता की है। मिसाल के तौर पर सौतेला रिश्ता कितना मशकूक है। अल्लाह अकबर, इंसान अपने दुश्मन पर तो एतबार करता है लेकिन सौतेले रिश्ते पर एतबार नहीं करता। इसलिए कि जिस दिन से सौतेले भाइयों ने औलादे पैगंबर होने के बावजूद अपने कंधे पे सौतेले भाई को सैर के बहाने बिठाया और बिठाने के बाद उस भाई के हाथ से रोटी छीन करके कुत्ते के आगे डाल दी, उसका पानी छीन करके जमीन पे डाल दिया, उसको पैरों से मारा और मारने के बाद जो है कुएं के अंदर डाल दिया। जब लोगों ने कुएं से निकाला तो मादूदा दराहिम के बदले में, खोटे सिक्के के बदले में सौतेले भाई को बेच दिया। और अल्लाह अकबर, सौतेला भाई मुल्क के शाम से मिस्र चला गया, गुलाम बना करके बेच दिया, गुलाम की हैसियत से बेच दिया। अल्लाह अकबर, उस दिन से दुनिया के सामने सौतेला रिश्ता कितना मशकूक था। लोग दुश्मन पर तो एतबार कर सकते थे लेकिन सौतेले भाइयों पर एतबार नहीं करते थे। मगर अल्लाह अकबर, क्योंकि लोगों के सामने सौतेले भाई का मतलब क्या था? सौतेला भाई वो जो हाथ का खाना छीन कर कुत्ते के सामने फेंक दे, सौतेला भाई वो जो हाथ का पानी छीनकर जमीन पे गिरा दे, सौतेला भाई वो जो लातों लात मार करके कुएं में फेंक दे। हजरत यूसुफ के भाइयों ने यही सब किया था जिसकी शहादत कुरान दे रहा है। अहसनुल क़सस के अंदर ये सारे वाकयात मौजूद हैं। लेकिन करबला ने उन मशकूक रिश्तों को, जो भाइयों ने मशकूक किया था सौतेले रिश्ते को, उस रिश्ते को इतना मोतबर बना दिया है। एक सौतेले भाइयों को हम मुल्क के सामने देखते हैं कि हाथ का खाना छीन करके कुत्ते के आगे फेंक रहा है और एक सौतेला भाई करबला में है। अल्लाह अकबर, अब्बास गाजी, अल्लाह अल्लाह, सौतेले भाई थे इमाम हुसैन के और इमाम हुसैन सौतेले भाई थे अब्बास के। लेकिन अल्लाह अल्लाह, उनके दरमियान मोहब्बत कितनी थी। आखिर हुसैन ने सौतेले भाई को कितना प्यार दिया था कि सौतेला भाई जो है अपने सौतेले भाई को छोड़ करके पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाजा फरमाएं, आपको अंदाजा होगा गाजी अब्बास के मुतालिक
یہ عباس وہ غازی ہے جن کو دنیا قمر بنو ہاشم کہتی ہے، قمر بنو ہاشم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ اکبر، لوگ ان کو ثانی علی بھی کہتے ہیں، انہیں دوسرا علی بھی کہتے ہیں، اور اتنا قد اونچا تھا کہ آپ کھڑے ہوتے تھے تو اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے تھے، اور آپ کے بازو بڑے چوڑے چوڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت و قوت سے نوازا تھا غازی عباس کو، جن کو آپ عباس علمدار کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک خوبصورت سا واقعہ یہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ جب عباس کی ولادت ہوئی تو عباس نے مثل علی مرتضیٰ کے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا، اور عباس مولا علی کے گھر میں پیدا ہوئے، بنین سے پیدا ہوئے۔ آپ غور فرمائیں، سوکنوں کا رشتہ بھی کس قدر جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، مولائے کائنات کی جو دوسری بیوی ہے جن کو بنین کہتے ہیں، ان کا اصل نام بھی فاطمہ ہے، اور سیدہ فاطمہ جو مولائے کائنات کی پہلی بیوی ہے اور محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جس دن نکاح کے بعد فاطمہ جن کو بعد میں بنین کہا گیا، وہ گھر میں آئی تو مولائے کائنات سے کہتی ہے، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرنا، اس لیے کہ اگر آپ فاطمہ کہیں گے تو حسنین کو اپنی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے والی ماں یاد آ جائے گی، اور ان کو داغ یتیمی جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا، مجھے آپ فاطمہ کے نام سے نہ بلایا کریں۔ تو مولائے کائنات نے ان کا لقب دے دیا، ان کی گویا کہ کنیت دے دی، بنین کہا، یعنی بیٹوں کی ماں۔ اچھا، پھر بیٹوں کی ماں کہلائی، یہ بھی سیدہ فاطمہ کی بشارت سے کہلائی، کیونکہ سیدہ فاطمہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو آپ نے مولائے کائنات کو وصیت کی کہ آپ میرے وصال کے بعد دوسری شادی تو کریں گے، اس لیے کہ میری موجودگی میں رسول اللہ نے آپ کو منع کیا تھا۔ مولائے کائنات اس خیال سے کہ یہ دنیا سے جا رہی کوئی جواب نہ دیا، آپ نے فرمایا کہو علی، آپ دوسرا نکاح میرے بعد تو کریں گے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ دوسرا نکاح کرنا تو کسی بہادر خاندان کی بیٹی سے کرنا۔ مولائے کائنات نے فرمایا کہ حسن دیکھ کر نکاح ہوتے ہیں، نسب دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، آپ بہادر خاندان کی قید کیوں لگا رہی ہے؟ تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرماتی ہے اس لیے لگا رہی ہوں کہ جب میدان کربلا میں میرا حسین اکیلا ہو تو آپ بہادر خاندان کی بیٹی سے نکاح کریں تاکہ اس کے گھر میں بہادر بچے پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائیں۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو جناب بنین کے یہاں حضرت عباس پیدا ہوتے ہیں، غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، مولا علی کے گھر میں، بنین کے گھر میں، لیکن آپ آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ وہ واقعہ جو آپ نے مولائے کائنات کے متعلق سنا ہے، غازی عباس نے آنکھیں بند رکھی، ماں کی گود میں گئے تو آنکھیں بند، باپ کی گود میں گئے تو آنکھیں بند، لیکن جب عباس امام حسین کی گود میں آتے ہیں تو آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ گویا کہ عباس نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ امام حسین کا چہرہ تھا۔ یہ سوتیلے بھائی کی تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور جب شہادت ہوئی، جب غازی عباس کی شہادت ہوئی تو سب سے آخری میں دنیا میں آپ نے جو چیز دیکھی وہ بھی امام علی مقام کا چہرہ تھی۔ کربلا رشتوں کو معتبر بنانے والا واقعہ ہے، اس لیے کہ مجھ سے کہا گیا کہ میں وقت میں گفتگو ختم کروں تو مجھے یہی بات یاد آئی، ذہن میں کچھ اور مضمون آ رہے ہیں لیکن یہ بات یاد آئی کہ غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی مولائے کائنات کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے، بڑے بہادر تھے، سوتیلے بھائی تھے، اور پوری زندگی امام حسین کو عباس نے کبھی بھائی کہہ کر کے نہیں پکارا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے کربلا کی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ عباس نے اپنے بھائی امام حسین کو، جو ماں تو مختلف تھی لیکن بابا ایک ہی تھے، علی مرتضیٰ، کبھی آپ نے بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ تو جناب امام حسین نے کہا عباس تو مجھے بھائی کیوں نہیں کہتا جبکہ تیرا باپ بھی علی ہے، میرا بابا بھی علی ہے؟ تو اس وقت غازی عباس نے کہا تھا حسین میرا تمہارا بابا علی ایک ہے لیکن تمہاری ماں بنت پیغمبر ہے اور
भाई कैसे कह सकता है? पूरी जिंदगी आपने भाई नहीं कहा। और फिर मैदान करबला का वो मंजर आप याद करें कि गाजी अब्बास ने अपनी पूरी जिंदगी में आले हुसैन की कभी भी किसी फरमाइश पर ना नहीं फरमाया, कभी ना नहीं कहा। अल्लाह अकबर। हालत ये थी, इधर शहजादों के और शहजादियों की जबान से कुछ निकलता था और उधर फौरी तौर पर अब्बास जो है उसको पूरा कर दिया करते थे। बल्कि तारीख निगारों ने कहां तक इंसाफ किया मुझे नहीं पता, लेकिन यहां तक लिखा कि अब्बास गाजी सैयदना अब्बास अलमदार जब अली अकबर के साथ चलते थे, चूंकि अली अकबर का जो है वो कद था, मियाना कद था, दरमियाना कद था, अब्बास का कद ऊंचा था, तो अब्बास जब चलते थे अली अकबर के साथ तो अपने आप को कुछ झुका लेते थे। किसी ने कहा अपने आप को झुकाते क्यों हो जब अली अकबर के साथ चलते हो? कहते हैं कि मेरा कद ऊंचा है, इसका कद मियाना है और ये हमशबी ये पैगंबर और हुसैन का बेटा है, तो मेरा साया इसके वजूद पर न पड़ जाए, बेअदबी न हो जाए, इस वजह से मैं इसके साथ जो है वो झुक करके चला करता हूं, अपने कंधों को जो है वो झुका लिया करता हूं। ये हालत है, ये जो है वो सौतेले रिश्तों को यूं मोतेबर बनाया जा रहा है। और फिर मैदान करबला में सकीना ने जब देखा, सैयदा सकीना ने, उनका असल नाम सुकैना है, लेकिन हम लोग अवाम की रियायत करते हुए उन्हीं के अंदाज में बात करना चाहते हैं, नामों के तलफ्फुज के अंदर हम उलझाना नहीं चाहते। बरसों से जो सुनते आए हैं, जो कहते आए उसी का तस्करा करते हैं। सैयदा सकीना ने, जिनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, 7 साल की नन्ही शहजादी है, इमाम हुसैन की सबसे छोटी शहजादी, उम्र है 7 साल। जब आपने देखा कि कहीं से बात बनती नजर नहीं आती, बात कहीं से बनती नजर नहीं आती, तो हजरत अब्बास से कहा, चचा हमने तो जिंदगी में देखा कि जब भी हमारी जबान से कोई बात निकली वो आप लोगों ने पूरा किया। चचा हैरत है कि 6 महीने का नन्हा सा असगर प्यास से कभी मुट्ठियां खोलता है और कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी पैरों को लंबा करता है, कभी पैरों को खींचता है, और 3 दिन हो गए जैसे घर के बड़ों को पानी नसीब नहीं हुआ, वैसे ये 6 महीने के मासूम को भी पानी नसीब नहीं हुआ। आप इसके लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकते? आप इनके लिए पानी नहीं ला सकते? अल्लाह अकबर। यहां से लेके वहां तक मेरे जो नौजवान मौजूद है, माएं और बहनें भी गुफ्तगू सुन रही है, जरा गौर करें। आज वाकयात करबला और दास्तान करबला एक रस्म बन चुकी है। जहां भी जिक्र करबला होता है, रस्म के तौर पे लोग सुनते हैं, उसको भुला देते हैं। कभी कभी लोग उसमें रंगीनियां पैदा करने के लिए मुबालगे से काम लेते, कभी कभी लोग उसकी रंगीनियां खत्म करने के लिए उसको काट कसर करने की कोशिश करते हैं। एक अहले सुन्नत है कि जिनका अपना ये मेयार है कि जैसा है वैसे ही बयान कर दिया जाए, इसलिए कि ना हमारा नासबियत से कोई ताल्लुक है, ना हमारा राफजियत से कोई ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक मसलके एतदाल से, जिसको अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, और उसका मेयार ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुसूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारा अकीदा यह है कि करबला इतना रंगीन है कि उसमें मजीद अब किसी को रंग भरने की जरूरत नहीं है, और उसके अंदर ऐसे हकाइक हैं कि घटाने वाले मुकस्सिरीन खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसको कोई घटा नहीं सकता। न कोई बढ़ाने की जुर्रत करे, न कोई घटाने की जुर्रत करे, जैसा है मिन्नुआन बयान करे। और सुनने वालों की जिम्मेदारी है कि बतौर रस्म न सुने बल्कि हकीकतन सुने, जरा अंदाजा करे। अल्लाह अकबर। आज बच्चों का मुतालबा पूरा करना किस बाप को अच्छा नहीं लगता? आज बच्चों का मुतालबा करना किस मां को अच्छा नहीं लगता? हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बल्कि इंसान का हाल यह है, इंसान अगर सफर में जाए, इंसान अगर घर के बाहर जाए और बच्चे कह दे अब्बा ये ले आना, बच्चियां कह दे अब्बा ये ले आना, तो इंसान सबके मुतालबात को भूलने लगता है, लेकिन अपने बच्चों के मुतालबात को नहीं भूलता। अल्लाह अकबर। जब भी कहीं सफर पर जाओ, बच्चों ने मुतालबा कर दिया
لیا تو بار بار خیال آتا ہے بیٹی نے کہا تھا یہ لانا، بیٹے نے کہا تھا یہ لانا، لیکن اللہ اکبر اس امت کو کیا نام دیجئے گا جس نے اپنے نبی کے نواسے کی قربانی کو کس طریقے سے فراموش کیا ہے؟ صرف واقعات ہیں، صرف اللہ اکبر داستان ہے، صرف اللہ اکبر رسومات ہے، اللہ اکبر کربلا کے نام پر نئے نئے نت نئے خرافات ہیں۔ کبھی احساس کیا کہ واقعہ کربلا کیا درس دے رہا ہے؟ اندازہ تو فرمائے 3 دن کی پیاس ہے ایک ننھے سے معصوم کی۔ میں جو معصوم علی اصغر کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی شرعی معنی میں یا روافظ جس معنی میں کہتے اس معنی میں نہیں، بلکہ ہماری جماعت کے عظیم مناظر علامہ ارشد القادری نے جگہ جگہ لالا زار میں جس معنی میں لکھا اسی معنی میں معصوم کہہ رہا ہوں۔ لیکن آپ اندازہ فرمائے، غور فرمائے، اللہ اکبر 6 مہینے کا ننھا سا شہزادہ ہے، 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، 7 سال کی ننھی سی شہزادی ہے، شہادتیں اور بھی ہے، سب سر آنکھوں پر ہے، قربانیاں اور بھی ہے، سب سر آنکھوں پر ہے، لیکن اندازہ فرمائے آخر یہ شہادتیں یہ قربانیاں کس لیے ہے؟ اللہ اکبر کہیں پر قربانی کا ایک حصہ ہے، کہیں پر آزمائش کا ایک درجہ ہے، کہیں پر آزمائش کے 2 درجے ہیں، یہاں تو ساری آزمائشیں اکٹھا جو ہے میدان کربلا میں اتر آئی ہے۔ گویا کہ جو جتنا عزم والا ہوتا ہے قدرت اس سے اسی طریقے سے امتحان لیتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ وہ جان اس بوجھ کو اٹھا نہ سکے۔ اللہ اکبر جو صرف بھوک کا امتحان دے سکتے تھے قدرت نے ان سے بھوک کا امتحان لیا، جو پیاس کا امتحان دے سکتے تھے قدرت نے ان سے صرف پیاس کا امتحان لیا، جو صرف شہادت کا امتحان دے سکتے تھے قدرت نے ان سے شہادت کا امتحان لیا۔ اللہ اکبر جو بچوں کو مرتا دیکھنے کا امتحان دے سکتے تھے قدرت نے صرف ان سے وہ امتحان لیا، جو بیبیوں کے دوپٹے چھیلتے ہوئے صبر کر سکتے تھے قدرت نے ان سے وہ امتحان لیا۔ لیکن حسین کی رگوں میں خون مصطفیٰ تھا، طائف اور مکے کے فاتح کا خون تھا، تو اللہ اکبر حسین جتنا عزم والے تھے اللہ نے گویا کہ سارے امتحانات حسین سے لے کر کے بتا دیا کہ لوگوں کے خون کے اندر طاقت الگ ہے اور محمد رسول اللہ کے خون کی تاثیر کی بات الگ ہے۔ اسی لیے تو یہ کام کسی اور سے نہیں لیا گیا۔ ادیب لائل پوری کہتے ہیں آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیا، سارا جواب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح۔ حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اللہ اکبر اندازہ کریں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدل کر غرور اور گھمنڈ کے اندر چور ہونے والی قوم، مسجدوں کو ویران کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والی قوم، جوے اور شراب کی گندگی میں لت پت ہو کر کے اللہ کی توحید کے ڈنکے بجانے کا دعویٰ کرنے والی قوم، جس قوم کا حال یہ ہے کہ جو ٹوپی کے کپڑے کی ٹوپی کا بوجھ اللہ رسول کی محبت میں اپنے سروں پہ برداشت نہ کر سکے، وہ قوم توق کا بوجھ اللہ رسول کی محبت میں اپنی گردنوں پر کیا برداشت کر سکے گی؟ جو قوم داڑھی کا بوجھ اپنے چہرے پر اٹھا نہ سکے وہ قوم تلواروں کا بوجھ اللہ رسول کی محبت میں کیا اٹھا سکے گی؟ لیکن اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے تو وقت کی قلت کے ساتھ میں یہ بات ضرور کہوں گا، تھوڑی دیر محسوس کر لیں۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا میری بہنوں نے یا آپ نے، میں سمجھوں گا میرا آنا آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں تو شہادت بیان کرنے کا ویسا بھی لطف ہے، اس لیے ہے کہ یہاں پر اس شہر کا ایک عظیم قدوۃ الاولیاء، اس شہر کا سب سے بڑا ولی جو خود امام حسین کی اولاد میں سے ہے اور وہ بھی شہید ہے، جس کو دنیا سید علاء الدین امام بادشاہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور وہ بھی نندربار کی زمین شہداء کی زمین ہے، شہیدوں کی زمین ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب دل سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا نندربار جا رہا ہوں۔ کہا سنبھل کے پاؤں رکھنا کہیں کسی شہید کی قبر پر تیرا پاؤں نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، یہاں اتنی تعداد میں
में शोहदा मौजूद हैं, हमें अंदाजा नहीं कि हमारा पैर कहां पड़ रहा है। ये वो मुकद्दस जमीन है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह अकबर सबसे ज्यादा अगर शहीदों का खून कहीं बहा है तो वो एक जमीन पट्टन की सरजमीन है गुजरात के अंदर, अल्लाह अकबर। और उसके बाद वो जो सरे फेरिस्त जमीनें आती है उसमें से एक जमीन आपकी भी है। लेकिन मैं एक शहादत बयान करना चाहता हूं, थोड़ा सा उसको आप गौर से एहसास के साथ सुनना, इसलिए कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां फरामोश कर चुके, ताइफ में रसूलुल्लाह का वो सफर फरामोश कर चुके, करबला की दास्तान, अमीर हमजा की शहादत, खालिद इब्ने वलीद की कुर्बानियां, ये सब हम फरामोश कर चुके हैं। इसलिए कि ये कौम अगर बुजुर्गों की शहादतें और कुर्बानियां फरामोश न करती तो शायद रात की तारीकियों में मेरी कौम के जवान गंदी फिल्में न देखते, ताश के पत्ते न खेलते, जुआ के अंदर मुब्तला न होते, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में न फेंकते, हमारी कौम की बेटियां बेपर्दा आवारा गर्दी न करती। बड़ी माजरत के साथ जिस कौम के अंदर खवातीन में सैयदा ज़ैनब बिन्त अली मौजूद हो, अगर उस कौम की बेटियां गैरों के साथ पकड़ी जा रही है तो आखिर उस कौम की बेटी को मुसलमान कहलाने का हक क्या है? जिस कौम में सकीना जैसी गैरतमंद 7 साल की बेटी मौजूद है, अगर उस कौम की कोई बेटी किसी का हाथ पकड़कर भाग रही है तो उस कौम को गैरत के साथ और इज्जत के साथ जमीन पे सांस लेने का हक क्या है? अल्लाह अकबर। करबला सिर्फ दिल बहलाने का सबब नहीं, करबला इबरत है, करबला उसवा है, करबला तहरीक है, करबला वजह इनकलाब है, करबला इंसानों को इनकलाब की महमेज देने का जरिया है, करबला सोती हुई इंसानियत को जगाने का जरिया है, करबला रूह इनकलाब है, करबला अल्लाह अकबर सोती हुई कौमों के लिए बांगे दिरा की हैसियत रखती है। इमाम हुसैन ने फुरात के किनारे एक मेवा एक खैमा लगाया था, अल्लाह अकबर, सारे खैमे उखाड़ दिए गए लेकिन खैमे हुसैन आज भी करबला में फुरात के किनारे मौजूद है और वो पुकार पुकार कर सुनने वालों को आवाज दे रहा है। नाना की शरीयत पर अगर हम शरीयत पैगंबर जैसा अली अकबर कुर्बान हो सकता है तो तेरी फजर की नींद 10 मिनट की क्यों कुर्बान नहीं हो सकती? अगर नाना की शरीयत पर 6 महीने का मासूम कुर्बान हो सकता है तो तेरे घर की शादी की खुराफात न मेरे नाना की शरीयत पे क्यों कुर्बान नहीं हो सकती? अगर जालिम और जाबिर के आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाला हुआ अपनी गर्दन को कुर्बान कर सकता है तो तू अपनी ख्वाहिशात नफसानी को क्यों कुर्बान नहीं कर सकता? लेकिन अल्लाह अकबर, ये कौम उस बांगे दिरा पर क्यों कर अमल करे, उस बांगे दिरा पर क्यों कान धरे? बांगे दिरा कहते हैं सोने वाले मुसाफिरों को उठाने के लिए जो मीरे कारवा घंटी बजाता है, चलो चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो, चलो अपनी मंजिल की तरफ चलो, उसको बांगे दिरा कहते हैं। अल्लाह अकबर, मीरे कारवा सोते हुए को घंटी बजाकर मंजिल की तरफ बढ़ाने के लिए बेदार करता है। करबला बांगे दिरा है, सोती हुई कौम को करबला अब भी बेदार कर रही है। गाने सुन करके ऐश कदे सजाने वालों, तुम गाने सुनने के लिए नहीं, तुम तो मुस्तफा जाने रहमत की कानून को गोया के को दुनिया में नाफिज करने के लिए आए हो। तुम रातों को आवारगी अय्याशी करने के लिए नहीं बल्कि तुम रातों को सुजूदे नियाज लुटाने के लिए आए हो। तुम फिल्में देख करके कहकहे लगाने के लिए नहीं बल्कि खशियत रब्बानी में आंसू बहाने के लिए आए हो। बहरहाल ये मेरा दर्द दिल था जो मैंने रखा। और उन्वान की तरफ चलते हैं। सकीना 7 साल की नन्ही सी शहजादी हजरत गाजी अब्बास से कहती है, चचा क्या आप इस 6 महीने के मासूम के लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकते? अब्बास के लिए इमाम हुसैन की औलाद होना ही काफी था। अब्बास ने इमाम हुसैन की इजाजत लिए बगैर अपने कंधे पे मशकीज़ा डाला और कंधे पे मशकीज़ा डाल करके फरमाया, सकीना मैं बहुत जल्द तेरे और तेरे भाई के लिए पानी लेकर आऊंगा। और इमाम आली मकाम से कहा, आका इजाजत दीजिए मैं पानी लेने के लिए फुरात पे जाता हूँ। इमाम हुसैन ने ऊपर से नीचे तक अब्बास को देखा, गाजी अब्बास को। यूं भी पूरी करबला की दास्तान में इमाम अली मकाम की सबसे चहीती शख्सियत
अगर कोई है तो उसे अब्बास कहते हैं। हमारे सूफिया कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा, जब भी हजरत अब्बास का जिक्र किया जाए उस वक्त तो बंदा अगर दिल में कोई जायज मुराद ले ले तो अल्लाह ताला उसकी मुराद को पूरी फरमाता। गाजी अब्बास की शान ये, अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है। ये बात हमारे सूफिया ने कही थी, मैंने कई मरतबा इसको बयान किया। मुझे हैरत है, हमारे शहर मालेगांव में जब भी मैं शहादत अब्बास पढ़ता हूँ ये बात दोहराता हूँ, पता नहीं लोग क्या क्या मुरादें लेते हैं। ज्यादातर वो लोग हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं है और आइंदा साल आने से पहले अल्लाह उन्हें बच्चे बेटे अता करता है, फिर वो आने वाले मुहर्रम के अंदर बच्चे लेकर आते हैं, कहते हैं आपने शहादत पढ़ी थी और कहा था कि जिस उम्मीद के साथ जिस नियत को लेकर के सुनोगे अल्लाह पूरी कर देगा, हमने ये मुराद ली थी। कुछ बच्चियां आके कहती है हमारा रिश्ता हो गया वगैरह वगैरह सबके। और हमारे मशाइख के यहाँ बिलगिराम शरीफ में तो अस्ल अलम अब्बास जो करबला में गाजी अब्बास के पास था उसका एक हिस्सा मौजूद है, गाजी अब्बास के अलम का। अब भी उसकी तासीर यह है कि जब वो अलम निकलता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, मैंने खुद अपने कानों से सुना अपने बुजुर्गों से, उसको देख कर लोग दुआ करते हैं तो दुआ मकबूल हो जाती। अब्बास की शख्सियत यूं, इसीलिए उनको बाबुल हवाइज कहा गया, हजरत गाजी अब्बास को बाबुल हवाइज कहा गया। आप भी अगर खुशदिली के साथ यकीन के साथ कोई मुराद ले सकते, मेरे पास इस पर कोई कुरान और सुन्नत की वाज़ेह दलील नहीं है कि मैं ये कहूं कि कुरान में ये लिखा है कि अब्बास का नाम लेने से दुआ कबूल होती है, इसलिए कि मैं वो जाहिल नहीं हूं कि बाद में आने वाले का जिक्र जो है नाम लेकर के कुरान में मौजूद हो। क्योंकि बात यह है कि अब्बास तो कुरान के नुज़ूल के बरसों के बाद पैदा हुए, उनका नाम लेकर के जिक्र कहाँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसको बता दे, अगर हालांकि इशारों में आप देखेंगे तो बात कुरान में साफ मौजूद है, क्योंकि कोई चीज कुरान में छोड़ा ही नहीं। कुरान कहता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत उसके मोहसिन बंदों के करीब है। और फिर हदीस पाक में आता है जब भी नेकों का जिक्र होता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है, जब रहमतों का नुज़ूल होता है तो दुआएं तो मकबूल होती है। सकीना ने यह कहा, अब्बास ने अपने कंधे पे मशकीज़ा डाला, मशकीज़ा डाल करके अब्बास इमाम हुसैन से कहते हैं, हुसैन मैं फुरात की तरफ जा रहा हूं और पानी लाने जा रहा हूं, सकीना के लिए असगर के लिए इजाजत है। आपने सर से लेकर पैर तक देखा, अब्बास तुम जाओगे, अगर तुम चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी, तुमने नहीं जाना। गाजी अब्बास कहते हैं आका मैं सकीना और असगर की प्यास नहीं देख सकता, नन्हे बच्चों की प्यास नहीं देख सकता, आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। मौला हुसैन पाक ने फरमाया ठीक है जाओ, और अपने छोटे भाई को रुखसत करने के लिए इमाम खैमे के बाहर तक आए। आप सुन चुके कि बड़े बहादुर थे अब्बास, यहां तक लिखने वालों ने लिखा है कि अब्बास अगर किसी चमड़े पर खड़े हो जाएं और लोग उस चमड़े को खींचे तो चमड़ा फट जाए, लेकिन अब्बास अपनी जगह पर खड़े रहे। ताकत और कुव्वत का ये आलम था मेरे गाजी का। चारा खिलाएं तो ऊंट की पीठ पे हाथ रख करके उसे को चारा खिलाएं, ये शान थी। कद की ऊंचाई है, सीने की चौड़ाई है, कमरे बनु हाशिम कहलाते थे। जैसे ही घोड़े पर बैठे और बैठने के बाद जब फुरात की तरफ रुख किया, सैकड़ों का पहरा था फुरात पर, और आपको हैरत ये होगी कि जो पानी रोक करके खड़े थे वो सब के सब कलमा पढ़ने वाले थे, मुसलमान कहलाने वाले। आपको हैरत होगी कि मुसलमान ही मुसलमान में आखिर इतना इख्तिलाफ कैसे हो गया था कि जंग की नौबत आ गई थी। हालांकि वो कोई बहुत रसूलुल्लाह के जमाने से दूर का जमाना नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें बंद होने, हुजूर के पर्दा फरमाने को अभी सिर्फ 50 साल का अरसा बीता था, बस आधी सदी जिसमें एक इंसान पैदा होकर के बुढ़ा भी नहीं होता, बस इतना वक्त तो गुजरा था। और हालात कितने बदले थे। अपने दौर में रसूलुल्लाह जिसको कंधे पे लेकर घूम रहे मदीने की गलियों में, आज उसी को बेघर कर दिया गया। आखिर ये हुआ क्यों? पानी बंद कर दिया गया, बच्चों के साथ, बीबियों के साथ मैदान में, रेगिस्तानों में खैमाजन होने पे मजबूर कर दिया गया। इख्तिलाफ एक ही था, बस एक ही इख्तिलाफ था। उस तरफ का जो 22,000 लश्कर था, उसका जो सरगना और सरदार था,
وہ اللہ کا دین کلمہ پڑھ کر مٹانا چاہتا تھا اور امام حسین جان دے کر اللہ کے دین کو بچانا چاہتے تھے. ایک ہی اختلاف تھا, کسی کی شخصیت سے اختلاف نہ تھا, کردار سے اختلاف تھا. اور امام حسین نے ہمیں یہ غیرت عطا کی ہے کہ اسلام شخصیت سے اختلاف نہیں سکھاتا, اسلام کردار سے اختلاف سکھاتا ہے. بد کردار چاہے صحابی کا بیٹا ہو, معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اور اگر با کردار کسی غلام کا بیٹا ہو تو پھر اس کو سیدنا کہہ کر کے پکارا جائے گا. گویا کہ اسلام کس قدر خوبصورت تعلیم دے رہا ہے, اور امام حسین اس تعلیم کے امین, محافظ, پاسبان بن کر کے کربلا میں اس کی حفاظت کرتے نظر آ رہے ہیں. اور کس شان سے کوئی لشکر جمع نہیں کیا. کچھ لوگ ابھی بھی مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں اگر حسین حق پر ہوتے تو صرف 72 لوگ ان کے ساتھ ہوتے, حسین حق پر ہوتے صرف 72 لوگ ان کے ساتھ ہوتے, کیوں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا؟ میں نے کہا امام حسین نے ان کو بلایا ہی نہیں, حسین نے ان کو آواز نہیں دی, بلایا نہیں. کہا اچھا اگر بلاتے تو, میں نے کہا بلاتے تو کیا ہوتا؟ اگر بلاتے تو میرا نظریہ عقیدت میری یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں تل رکھنے کو جگہ کم پڑ جاتی. ایسا نہیں کہ اس دور میں کوئی تھا نہیں. کہا کوئی دلیل پیش کرو. میں نے کہا اہل سنت کے لیے تو دلیل یہ دلیل ہے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو 11ویں پشت میں امام حسن امام حسین کی اولاد ہے, جب انہوں نے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جو قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکائی, جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ولی انہوں نے بھی گردن جھکائی, اور جو روئے زمین کے اولیاء تھے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے حتیٰ کہ جن فرشتے ملائکہ کہ پورا افق بھر گیا اور سب نے گردن جھکا دی. اب مجھے بتاؤ اگر گردن پر پیر رکھنے کے لیے 11ویں پشت کا بیٹا بلاتے ہیں تو سارے زمین کے ملے فرشتے اور اللہ اکبر ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں, جن کو اللہ نے چاہا. اب وہاں جگہ نہ رہی, جب بیٹے کے بلانے کے لیے طاقت ہے تو حسین جن کی جد عالم تھے ان کے بلانے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ حسین نے بلایا نہیں, حسین نے بلایا نہیں, ورنہ جگہ کم پڑتی. دوسری چیز, اگر کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو میں یہ کہتا ہوں دنیا بھر میں امام حسین کے نام پہ جو محفلیں سجتی ہے ان ساری محفلوں کو ریکارڈ میں بنا کر کے دیکھ لو, جب نام حسین پر اتنے لوگ آ جاتے ہیں, یہ یہاں سے لے کے وہاں تک کس کے نام پہ آئے ہیں؟ 13.5 صدیاں بیت گئی, جس کے نام پر جس کا ذکر سننے اتنے جمع ہو جائیں, اگر وہ خود آواز لگائے تو ان کی آواز پر کتنے جمع ہوتے. لیکن یہی ہوتا کہ 2 بڑے لشکر لڑتے, جنگ ختم ہو جاتی, ایک جیت گیا ایک ہار گیا. لیکن امام حسین وہاں سر بچانے نہیں گئے تھے, وہاں تو دین بچانے گئے. امام علی مقام عباس کو رخصت کرتے, ایک مقصد اللہ کے دین کا تحفظ. عباس گئے تو دیکھا پیرا ہے دریا پر, تلوار گھمائی شیر خدا کے شیر نے, اور ان کو تتر بتر کیا, ان کو منتشر کیا, حتیٰ کہ لڑتے لڑتے عباس فرات تک پہنچے. فرات پہ پہنچے, گھوڑے کا پیر دریا میں ڈالا اور پیر دریا میں ڈال کر آپ خود اتر کے مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھر کے کندھے پہ ڈالا. کندھے پہ ڈالنے کے بعد سوچا آل پیغمبر کے خیمے میں پانی پہنچانے کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے, سب پیاسے ہیں, اگر میں یہاں پانی پی لوں تو میرے حصے کا پانی بھی کسی کو کام آ جائے گا. تو آپ نے مٹھی بھری اور مٹھی بھر کر کے جیسے پانی پینا چاہتے تھے تو فوراً آپ کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کھانے پینے کی بات آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ, بعد میں بڑے کھایا پیا کریں.
मासूम अली असगर प्यासा, सकीना प्यासी और अब्बास पानी पी ले। आले पैगंबर से पहले मैं पानी पीऊं, आले फातिमा से पहले मैं पानी पीऊं। आपने पानी जमीन पे डाल दी। जब पानी जमीन पे डाला तो आपने, हमारी जमात के एक मशहूर सीरत निगार लिखते हैं कि अब्बास ने अपने घोड़े से कहा, मैं नहीं पीता क्योंकि मुझे सकीना की प्यास याद आ गई, लेकिन तू पी ले। तो घोड़े ने भी सर हिलाया हिनहिनाया और गोया कि उसने अपने वफा का इजहार किया कि आका तू नहीं पीता, मैंने कैसे पीना है, और उसने नहीं पिया। मुमकिन है इसको कोई कहानी किस्से के खाते में डाले, मुझे उससे कोई गरज नहीं, लेकिन हमारी जमात के एक मशहूर सीरत निगार ने लिखा, एक मशहूर खतीब ने बयान किया, हमारी जमात के बड़े बुजुर्गों ने इसका जिक्र किया कि उसने नहीं पिया, नहीं पिया उसने। गाजी अब्बास अपने घोड़े की ये वफा देखकर उस पर बैठे और बैठने के बाद जैसे ही खैमे की तरफ चले, ये दीन के लिए आले पैगंबर की कुर्बानी है कि एक आवाज आई, ये लोग पानी के बगैर इतनी बेजिगरी के साथ लड़ रहे हैं, अगर हुसैन के और आले हुसैन के खैमे में पानी पहुंच गया तो बच करके जाना मुश्किल होगा, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। अगर तुम अपनी औरतों को बेवा होने से और अपने बच्चों को यतीम होने से बचाना है तो जल्दी से जाकर के अब्बास को रोको। गाजी अब्बास का घोड़ा दौड़ रहा था, दौड़ाते हुए घोड़ा अब्बास खैमे की तरफ जा रहे थे। ऐसे में किसी जालिम ने आपकी तरफ बढ़ करके वार किया और चारों तरफ से आपको घेर लिया गया, और जब घेरा गया तो लड़ते लड़ते अब्बास, जब थकन की कैफियत हुई और आप पर एक ऐसा जो है वो तलवार का वार किया गया कि आपका हाथ काट दिया गया, एक बाजू कटा अब्बास का, जमीन पे गिरा। आपने फौरी तौर पर दूसरे हाथ में तलवार थामी और मशकीजा जो है वो अपने दांतों से पकड़ा, और उसके बाद जब दूसरा हाथ भी कटा अब्बास का तो अब्बास अपने दांतों में मशकीजा दबाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाना चाहते थे कि शिमर की आवाज आई। शिमर लईन ने कहा कि मशकीजे पर तीर बरसा दो ताकि अब्बास पानी ले जाने में कामयाब न हो सके। मशकीजे पे तीर बरस रहे थे। मशकीजे पे क्या बरस रहे थे? वो तीर जाकर मशकीजे से पार होकर सीने पे लगते थे। बिल आखिर पानी जमीन पे गिरा। अब्बास फूट फूट के रोए। किसी ने उस जनाब को कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। शिमर ने ताना देते हुए कहा, अब्बास बहादुर अली फातेह खैबर का बेटा है, मौत को सामने देखकर रो रहा है। अब्बास कहते, वल्लाह मौत को देखकर नहीं, सकीना की मुराद जिंदगी में पहली मर्तबा पूरी न कर सका, इसलिए रो रहा हूं कि खैमे में जाऊंगा तो सकीना को मुंह क्या दिखाऊंगा। ये कहते हुए एक गशी की कैफियत तारी हुई और आवाज लगाई, वाह हुसैना, हुसैन मेरी मदद फरमाए, और घोड़े से जमीन पर आए। यहाँ एक तसव्वुर की कैफियत में आप देखें, जब कोई बाइक से या ऊंचाई से गिरता है तो वो अपने हाथों को सहारा बना करके सर को बचाने की कोशिश करता है। अक्सर गिरने वाला या मार खाने वाला जब उसको मारा जाए तो वो सर बचाने के लिए हाथों का सहारा लेता है। लेकिन आज अली का कमर बनु हाशिम अपने हाथों को गिरने से पहले सहारा भी नहीं बना सकता था, क्योंकि दोनों बाजू अब्बास के कट चुके थे। अब्बास घोड़े से कमरे बनु हाशिम जमीन पे आ रहा था और आवाज लगा रहा था, हुसैन मेरी मदद करें, हुसैन मेरा ख्याल करें। इमाम अली मकाम खैमे के जो है वो बाहर खड़े ये मंजर देख रहे थे। आपने घोड़ा दौड़ाया और जैसे ही जो है अब्बास की तरफ आए, चूंकि अब्बास फुरात के किनारे से कुछ करीब में थे, वहां पहुंचकर देखा कि अब्बास की आंखें बंद है और गशी की कैफियत है। अपना हाथ इमाम ने अब्बास के चेहरे पे फेरा, खून साफ किया, गुबार साफ किया, और सर जो है गाजी अब्बास का इमाम ने अपने जानों पर लिया, और जानों पर जैसे लिया तो अब्बास ने आंख खोली तो गाजी अब्बास ने कहा, मौला अब मैं दुनिया से जा रहा हूं। ये पहली शहादत थी जिस पर इमाम हुसैन रोए थे। दो शहादतों पर इमाम हुसैन को फूट फूट के रोता हुआ देखा गया। एक तो अब्बास की शहादत थी और दूसरी अली अकबर की शहादत थी।
इन दो शहादतों के अलावा किसी ने इमाम अली मकाम को फूट फूट कर रोते नहीं देखा। ये एक सौतेले भाई की मौत पर एक सौतेला भाई रोकर उस रिश्ते को गोया के फिर उसकी तजदीद वफा कर रहा था, मोतबर कर रहा था। गाजी अब्बास ने इमाम हुसैन के जानों पर आंखें खोली और कहा, मौला मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरी दो वसीयतें हैं, आप उसको पूरी कर देना। नंबर 1 कि मेरी शहादत हो जाए तो मैं देख रहा हूं कि जो भी शहीद होता है उसका लाशा आप खैमे में ले जाकर के रख देते हैं, मेरे लाशे को आप खैमे में नहीं ले जाएंगे। एक वसीयत ये है। और दूसरी वसीयत ये है कि मेरी शहादत की इत्तला आप सकीना को नहीं करेंगे। मौला हुसैन ने कहा, ऐसा क्यों? तो कहा, मौला इस वजह से कि अगर सकीना को मेरी शहादत की खबर न मिली तो वो इंतजार करती रहेगी कि मेरा चच्चा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इंतजार करेगी तो उसको सब्र होता रहेगा कि कोई आ रहा है। लेकिन अगर उसको शहादत की खबर मिल गई और उसका इंतजार खत्म होगा, उसकी आस टूट जाएगी और मेरा लाशा इसलिए खैमे में मत ले जाना क्योंकि शहादत के बाद भी मैं सकीना का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैंने सकीना से वादा किया था कि मैं जरूर पानी लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं सकीना के लिए पानी नहीं ला सका, इसलिए मैं उसका सामना नहीं कर सकता। इमाम ने सुना, आंखें अश्कबार हो गई, अपने वफादार भाई के चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, अब्बास मैं तेरी ये दोनों वसीयतें तो पूरी कर दूंगा, लेकिन तू मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे। जब से तूने होश संभाला है तब से मेरे दिल में एक तमन्ना थी, लेकिन वो तमन्ना कभी पूरी नहीं हुई। अब्बास मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे कि मुझे तू एक बार भैया कह दे, अपना भाई कह दे, मेरी तमन्ना और आरज़ू पूरी हो जाएगी। शहादत निगार लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, अब्बास ने मुस्कुराकर इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ देखा और चेहरा देख करके रुंधियाई हुई आवाज में, रुंधियाई हुई आवाज उसको कहते हैं कि इंसान आवाज निकालना चाहता है लेकिन आवाज निकलती नहीं। रुंधियाई हुई आवाज में हुसैन के बाहों में अब्बास ने हल्की सी जबान में कहा, भैया, इतना का भैया, और हमेशा के लिए अब्बास की आंखें बंद हो गई। और करबला ने वो सदियों पुराना सौतेला रिश्ता जिसको लोग मशकूक निगाह से देखते थे, फिर देखा कि कोई सौतेला भाई भी इतना वफादार होता है। और फिर दुनिया ने देखा, जब अब्बास दुनिया से गए तो माथा चूम कर इमाम हुसैन ने एक तारीखी जुमला कहा था, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। आप अंदाजा फरमाएं, ये करबला की वो गरीब और खूनी और रंगीन दास्तान है जिसको मुसलमान फरामोश कर चुके हैं। बस लोग अब इतना समझते हैं कि करबला का मतलब ये है कि दो जंग लड़ने वाले लड़े, जंग खत्म हो गई। नहीं मेरे अजीज, आज रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत का दावा तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि यजीद खुले तौर पर यजीदियत कर रहा था, यजीद खुले तौर पर यजीदियत कर रहा था, और आज मेरी कौम हुसैनी कहलाकर यजीदियत कर रही है। हुसैनी कहलाकर के यजीद के तरीके पर है। वो बंदर नचा रहा था, यहां इंसानों का नाच देखा जा रहा है। वो सौतेली मां को पाप की नजर से देखता था, यहां पड़ोसनों को पाप की नजर से देखा जा रहा है। उसका हाल यह है कि वो बांसुरी का दिल डाला था, यहां तो म्यूजिक के ऐसे ऐसे आलात इजाद हो गए कि जिसकी हद नहीं। वो नमाजों को जाय करता था। आज कितने मुसलमान हैं जिनको नमाजों से मोहब्बत है। आले पैगंबर की कुर्बानी अगर उसकी अहमियत ना जानोगे, मुझे हैरत है ये कौन तबाह होगी, बर्बाद होगी। इमामुल मुतकल्लिमीन
علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کا احترام نہ کرنا کتنا کتنے نقصان دینے والی بات ہے. فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو میری اولاد کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو. توجہ فرمائیں. اچھا، اس میں اولاد میں کسی کا نام نہیں لیا. قیامت تک حضور کی جو اولاد سادات ہے ان کا احترام سکھایا جا رہا ہے. توجہ کرنا، پھر کربلا سمجھ میں آئے گی. آقا فرماتے ہیں، اس کو امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، استاد بھی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں جو میری اولاد کو دیکھ کر صرف اٹھ کر کھڑا نہ ہو تعظیم کے لیے، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. صرف اٹھ کے کھڑا نہ ہو، خاندان نبوت کے فرد کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑا نہ ہو، گھمنڈ سے تکبر سے بیٹھا رہا. کہیں عمل کا تکبر، کہیں علم کا تکبر، کہیں نسب کا تکبر، کوئی تکبر کے ساتھ وہ اٹھ کر کھڑا نہ ہوا. اللہ کے رسول فرمانے وہ لا علاج بیماری میں گرفتار ہوگا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو آل نبی کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر اور طبیب اس کا علاج نہ کر سکے. اللہ اکبر. جب عام سادات کا لحاظ نہ کرے تو لا علاج بیماری پکڑ لیتی ہے. اور وہ سید جو ڈائریکٹ رسول اللہ کا بیٹا کہلایا، جسے قرآن نے ابنا کہہ کر کے دونوں شہزادوں کو رسول اللہ کا بیٹا کہا، حضور نے جن کو اپنا بیٹا کہا. اب بتاؤ، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی، خون کی قربانی، بیٹوں کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی، گھر کی قربانی، دولت کی قربانی، حتیٰ کہ شہادت کے بعد ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو سوائے 3 لاشوں کے اور کوئی لاش پہچان میں نہیں آتی تھی. 6 مہینے کا شہزادہ بچہ ہونے کی بنیاد پر علی اصغر کی لاش پہچانی جا رہی تھی. بہت خوبصورتی کی بنیاد پر، چمکتی ہوئی جلد کی بنیاد پر 18 سال کے جوان علی اکبر کی لاش پہچانی گئی اور امام علی مقام کے جسد اقدس کو پہچانا گیا. باقی کے کوئی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی. حبیب ابن مظاہر یہ صحابی رسول ہیں، پہلے سے ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا تو ان کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑے تھے. باقی لاشوں پر گھوڑے اتنے دوڑے کہ لاشیں پہچانی نہیں گئی. اس کے بعد بھی میری قوم شہادت حسین کو صرف شربت اور کھچڑے کے عوض تولنا چاہتی ہے. شربت کی نظر برابر کرو، کھچڑے کی نیاز برابر کرو. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس دین کے تحفظ کے لیے لاشیں بھی پہچانی نہیں گئی، اگر ان کی قدر نہیں کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ آج مسلمانوں کو بے عزت، بے گھر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے حسین کے بے گھر ہونے کی قدر نہیں کی. آج مسلمانوں کو بے عزت اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے حسین کی شہادت کی عزت نہیں کی. ذرا سوچو تو صحیح، اگر محلے کے اندر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور جوان لڑکا ایک مر جائے تو پورا محلہ غم میں ڈوب جاتا ہے. امام علی پڑے ہوئے ہیں، خاندان کے 14 شہزادے شہید پڑے ہوئے ہیں بے گور و کفن. اس وقت بھی امام علی مقام کو اگر فکر ہے، نہ گھر کی، نہ خاندان کی، نہ بیٹیوں کی، نہ بچوں کی، اس وقت اگر فکر ہے تو اللہ کے سجدے کی فکر ہے. آخری میں امام علی مقام زمین پہ سر رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اور آج میری قوم کو شہادت حسین کا مقصد ہی پتہ نہیں، شہادت حسین کے مقصد سے ناواقف ہے. مسجدیں ویران کر دی، تاش کے پتوں کے لیے ٹائم، ہوٹلوں پہ گپ شپ کے لیے ٹائم، موبائل پر واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے ٹائم. اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں. اور پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. یزید میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ نمازوں کو ضائع کر رہا تھا یزید کہلا کر، ہم حسینی کہلا کر نمازوں کو ترک کر رہے ہیں. ذرا اندازہ تو کرو، ایک لاوارث میت ہوتی ہے، لاوارث میت، اس کو بھی دفن کرنے کے لیے 4-6 لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کوئی امام حسین کی مظلومیت کا اندازہ تو کر لے. آج تک جو امام کہلایا،
जो इमामों का बाप कहलाया। इमाम हुसैन इमाम नहीं, इमामों के बाप हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके बेटे, इमाम बाकिर उनके बेटे, जाफर सादिक उनके बेटे, मूसा काजिम उनके बेटे, अली रजा उनके बेटे, सारे इम्मे अहले बैत अतार उनकी औलाद में से उनके बाप। सरकार गौसे पाक खुद इमाम, गरीब नवाज खुद इमाम, इमाम बादशाह खुद इमाम, साबिर कलियर खुद इमाम, निजामुद्दीन औलिया खुद इमाम, बख्तियार काकी खुद इमाम, बंदा नवाज के सुदराज खुद इमाम, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी खुद इमाम। अल्लाह अकबर, ये सारे इमाम, हत्ता के इमाम महदी का भी जो जद्द आला है उसको इमाम हुसैन कहते हैं, जिसके घर से इमामत चली है। मुझे बताओ इमाम हुसैन की नमाज जनाजा का इमाम कौन था? जरा कोई उसका नाम बताए कि किसने जनाजा पढ़ाई इमाम हुसैन के, उस इमाम का नाम बताओ। नहीं बता सकोगे। जिसकी मजलूमियत का ये आलम था, जिसको न तन भर कफन मिला, न जिसको मारूफ इमाम मिला नमाज जनाजा के लिए, जिसकी मजलूमियत का ये आलम था कि जब काफिला लुटा हुआ करबला से जा रहा था तो उस वक्त तो कटे पिटे लाशें पड़े थे, बगैर सर के लाशें, घोड़ों से कुचले हुए लाशें, और उसके बाद वो काफिला रवाना हो रहा था। अहले बैत की दीन के लिए मजलूमियत का आलम यह था कि न वो अपने शहीदों को कफन पहना सकते थे, न उनको कब्र में दफन कर सकते थे। इस मजलूमियत के साथ अल्लाह का दीन बचाया। लेकिन आज उसी हुसैन को कब्र अनवर में शायद हम भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यजीदियों के तीर तो हुसैन के जिस्म पे लग रहे थे, और आज हुसैनियों की बदकारियों के तीर हुसैन के जिस्म पर नहीं बल्कि हुसैन के दिल पे चल रहे हैं। जो कहते हैं हुसैन मर गया, मुझे तो उनसे कोई बात ही नहीं करना, लेकिन सुन्नियों, हमारा हुसैन तो जिंदा है। बताओ किस मुंह से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकते हो? तुम्हारे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा गालों पे बाद में चलता होगा, पहले हुसैन पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाता होगा। किस मुंह से नमाजों को तर्क करते हो? किस मुंह से नमाजों के वक्त में सोते पड़े रहते हो? तुम्हारा ये नमाजों को तर्क करना, ये वो तीर है जो मौला हुसैन के दिल पर अजियत पहुंचाता होगा। जब तुम किसी लड़की के कंधे पे हाथ डालकर जिना का मंसूबा बनाते होंगे, उस वक्त मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस वक्त तुम्हारे घर में शादी के मौके पे डीजे बजता होगा, उस वक्त मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम्हारी बेटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते वक्त बेपर्दा जाती होगी, बगैर दुपट्टे के जाती होगी, अंग्रेजों की तहजीब और तमद्दुन के तौर पर जाती होगी, अंग्रेजों की नक्काल बनकर जाती होगी बेपर्दा, उस वक्त मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। जरा सोचो तो सही, आले नबी का एहतराम क्या था और हमने आले नबी के साथ सुलूक क्या किया। शायद यजीदियों ने तो सिर्फ जिस्म पर जख्म लगाए, और आज हुसैनी कहलाकर हम दिलों पर जख्म लगा रहे हैं। सुन्नियों, होश में आओ। जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी गई है उस मकसद को महसूस करो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिरी बात जाते जाते अर्ज करूं, आज हुसैनी कहलाकर कोई किरदार हुसैन हमारी जिंदगी में मौजूद, ये मेरी आज की गुफ्तगू की आखिरी बात है। कोई किरदार करबला वाला नहीं है, ना सब्र है ना अखलाक है, कुछ नहीं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से इसलिए लड़ रहा है कि तेरी बकरी ने मेरे आंगन में आके पेशाब क्यों किया। पुलिस स्टेशन के अंदर इसलिए केस दर्ज हो रहे हैं कि उसने अपने घर का कचरा मेरे घर के आंगन में लाके डाल दिया। यही है, इससे मुसलमान लड़ रहा है। मुसलमानों को कल जितनी इत्तेहाद उम्मत की जरूरत थी, उससे ज्यादा आज मुसलमानों को उम्मत में इत्तेहाद की जरूरत है। किस चीज पे मुसलमान लड़ रहा है? अगर ये बात कह दी जाए कि रसूलुल्लाह हाजिर भी है नाजिर भी है, उस पे मुसलमान लड़ रहा है। मारा पीटी हो रही है, मुनाजरे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, स्टेज लग रहा है, उसके खिलाफ वो उसके खिलाफ। मैंने कहा क्या मैटर है? तो कहा कि इसने कह दिया रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर है। कहा हाजिर का मतलब क्या? मौजूद। नाजिर का मतलब क्या? कहा देख रहे हैं। मैंने कहा छोड़, यहां बात इधर ही रख, मुझे ये बता कि असली शैतान कितने हैं? तो कहा असली शैतान तो एक ही, इब्लीस है। मैंने कहा एक ही है? पक्की बात एक ही? कहा एक ही है। मैंने कहा कि जब इमाम कहता है सफ़े दुरुस्त करो, कांधे से कांधा मिलाओ, तो क्यों कहता है वो?
क्यों कहता है? का इसलिए कहता है कि अगर कांधे से कांधा नहीं मिलेगा, दरमियान में जगह खाली रहेगी, तो बीच में शैतान घुसेगा। अगर अमीन और सईद के दरमियान जगह खाली है तो वहां भी शैतान घुस रहा है। अल्लामा मुशफिक और अमीनुल कादरी के दरमियान जगह खाली है तो वहां भी वही शैतान घुस रहा है। अल्लामा मुशफिक और फैयाज कारी के दरमियान जगह खाली है तो वहां भी शैतान घुस रहा है। सईद नूरी साहब और अल्लामा अहमद रजा के दरमियान जगह खाली है तो वहां भी शैतान। यही अकीदा है कि इसके अलावा कुछ है, यही मसला है। फिर नंदुरबार में एक मस्जिद तो नहीं, जितनी मस्जिदें सब वहां यही खौफ। फिर नंदुरबार सिर्फ मुसलमानों का शहर नहीं बल्कि मालेगांव भी है, दुलिया भी है। हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं जिसमें मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं। एक वक्त में नमाजें तो पढ़ी जा रही ना, कहीं जोर पढ़ी जा रही, कहीं असर पढ़ी जा रही, कहीं मगरिब पढ़ी जा रही। या अल्लाह, ये एक शैतान, ठीक, एक शैतान घुस सब जगह रहा है वसवसा डालने के लिए। इसलिए लोग बाजू के बाजू लगा के खड़े रहे। कहा ठीक है, वो हाजिर हो गया, आपने माना शैतान हाजिर है? कहा हाँ। मैंने कहा कि शैतान को ये पता कैसे चला कि अल्लाह मुशफिक आलम जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर? तो कहा उसको पता चल जाता है जो नमाज पढ़ता है। मैंने कहा लो यही तो बात है कि इतना इल्म शैतान के लिए, तो मान लिया कि कहाँ क्या हो रहा है ये भी शैतान को पता है, ठीक। यानी कि फिर वो जगह खाली है ये देखेगा तो घुसेगा ना। तो नाजिर भी मान लिया, हाजिर भी माना, नाजिर भी माना, इल्म भी माना। किसके लिए माना? अच्छा, जब मैंने ये तकरीर की तो कोई मुनाजरे का चैलेंज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। क्या? सबने माना शैतान हाजिर भी हो रहा है, देख भी रहा है, नाजिर भी है, इल्म भी है। किसके लिए माना? बात समझ में नहीं आ रही नंदुरबार वालों? किसके लिए माना? शैतान के लिए। और जब ये बात कहें कि रसूलुल्लाह हाजिर है, नाजिर है, इल्म है, उस पर झगड़ा हो रहा है, केस हो रहा है, मारपीट हो रही है, डंडे चल रहे हैं। क्यों? रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अकल से काम लो। अंग्रेज तुम्हें कैसे लड़ा गया 1857 के बाद? यहां रसूलुल्लाह की बात नहीं हो रही है और यहां शैतान का तस्करा भी आप ना करें। बात तो इतनी है कि वो अल्लाह है। अल्लाह जब मरदूद को इतनी ताकत दे सकता है तो फिर महबूब को वो कितनी ताकत देगा? तुम्हारी अकलों पर मुझे हैरत है। मरदूद के लिए तो मान लिए, महबूब के लिए कब मानोगे? इसी पे झगड़ा कर रहे हो, इसी पे लड़ाई कर रहे हो। आप मुझे बताओ तो सही, मुसलमानों सोचो, गौर करो, कहां हो? ये अंग्रेज डाल गया फितना, लड़ने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे फिर क्या करना? मैंने कहा करना यह है कि आप अपने मौलवी की बात न करें, बस बात इतनी करें जिस अकीदे पर सिद्दीक अकबर थे और जिस अकीदे पे फारूक आजम थे, जिस पे उस्मान गनी थे, जिस पे मौला अली थे, जिस पे सहाबा अहले बैत गौसो खाजा थे, जिस पर इमाम बादशाह थे और जिसकी तर्जुमानी 14वीं सदी के मुजद्दिद ने की है, बस उसी अकीदे पे पूरी उम्मत मुत्तहिद हो सकती, अजमत रिसालत पर। लेकिन बहरहाल झगड़ा खत्म नहीं करते लोग। बात जो कर रहा था आखिरी वो ये है, करबला कहीं नहीं है जिंदगी में, अखलाक नहीं, किरदार नहीं, कैरेक्टर नहीं, कुछ नहीं, झगड़ा ही झगड़ा है, हर जगह झगड़ा है। और जहां झगड़ा होता है वहां रहमत नहीं होती। करबला क्या है? करबला का जो आईनी शाहिद है मर्दों में, आईनी आंख से देखने वाला, उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। करबला के बाद कभी नहीं मुस्कुराए, कभी नहीं। इतना रोते थे कि रोते रोते जब आंसू बहते थे तो कभी वुजू के बर्तन में गिरने लगता था, तो वुजू का बर्तन का पानी जो है, जो खाली हिस्सा होता था, वो आंसुओं से भर जाता। कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा रोए जमीन पे आने के बाद, याकूब अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा रोए हजरत यूसुफ के खो जाने के बाद, सैयदा फातिमा सबसे ज्यादा रोई अपने बाबा के विसाल के बाद, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबसे ज्यादा रोए वाक़े करबला के बाद। इमाम बाकिर ने पूछा, बाबा आप रोते ही रहते हैं, हमेशा रोते हैं? फरमाया, बेटा अगर मेरी जगह तू भी होता तो तू वही करता, क्योंकि जो गम मुझ पे पड़े अगर वो पहाड़ों पे डाले जाते तो पहाड़ पिघल जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा करते थे, याकूब ने तो एक यूसुफ खोया है, मैं तो 14 खो करके आ रहा। अपनी निगाहों के सामने मैंने तो रसूलुल्लाह के 14 शहजादों को खोते देखा है, मेरी आंखें कैसे जो है वो खुश्क हो सकते? रोते ही थे, कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी नहीं पिया करबला के बाद, बस रोना रोना रो। लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था, कभी नहीं मुस्कुराए। एक दिन
मदीने मुनव्वरा में कुछ चर्चा हुआ। देखो करबला वालों का किरदार जो आज हमारी जिंदगी में नहीं, जाती तौर पर लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, मारपीट हो रही, केस कबाड़ी हो रहे हैं। मुसलमानों के जितने पैसे केस की नजर होते हैं हर दिन, अगर उतने पैसे बचा लिए जाएं तो कई बेवाओं को के सरों पे दुपट्टे डाले जा सकते हैं, कई गरीबों का घर आबाद किया जा सकता है, कई लोगों का किराना भरा जा सकता है। लेकिन अफसोस है मुसलमानों के पास इस्लाम न रहा जो रसूलुल्लाह लेकर आए थे। अल्लाह अकबर। मदीने मुनव्वरा में एक चर्चा हुआ, हर दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर का दरवाजा बंद रहता था, किसी से मिलना ही नहीं। बहुत मखसूस लोगों से मिलते थे, जब लोग आते थे बातें करने, खास नाम हो तो मिलते वरना नहीं मिलते। आवाम से मिलना बंद था, बातें ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि जंगलों में जाते थे, जंगलों में जाके बैठते थे, वहीं तिलावत करना, वहीं इबादत करना, हर दिन रोजा रखा। उसके बाद दरवाजा बंद था। किसी ने चर्चे की आवाज दी कि आज करबला का बहुत बड़ा मुजरिम शिमर जिल जोशन मदीने मुनव्वरा आया है। मौर्रिखीन ने लिखा है, कहाँ तक इंसाफ किया मुझे नहीं पता, फिर कहता मैं इसलिए बात कहता हूँ कि करबला के वाक़यात में बड़ी रत्ब याबिस है, इसलिए एहतियात के साथ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास उलमाए किराम जिम्मेदार स्टेज है। आज मदीने मुनव्वरा में करबला का बड़ा मुजरिम शिमर जिल जोशन आया है, और हदीस में उसको चितकबरा कुत्ता कहा अल्लाह के रसूल। उसके बदन पे सफेद दाग थे, बरस के दाग थे। बड़ा कमीना इंसान, बड़ा कमीना। पानी बंद करवाया गया उसी के मशवरे से, और घोड़े दौड़ाए गए लाशों पर उसी के कहने पे। बड़ी बातें की उस बदबख्त ने। इब्ने जियाद के नीचे था ये, उसके ऊपर इब्ने जियाद, उसके ऊपर यजीद। यानी सोचे कितना कमीना इंसान। फिर आप सोचेंगे कि तकरीर में कमीना करें, मैंने कहा रसूलुल्लाह ने तो उसको चितकबरा कुत्ता कहा, तो जिस हैसियत का उसको उसी हैसियत से बात करनी चाहिए। शिमर मदीने मुनव्वरा आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला कि शिमर के आने की खबर सुनकर, तवज्जो करना, शिमर के आने की खबर सुनकर सारे मदीने वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि कातिल अहले बैत के लिए हम दरवाजे नहीं खोलेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह सुना तो दरवाजा खोल दिया और गुलाम को भेज करके कहा कि शिमर को बुलाओ। लोग हैरान थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन लोगों से नहीं मिलते, इतने दुख में हैं, और मदीने वालों ने दरवाजा बंद कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन दरवाजा खोल के कहते हैं शिमर को बुलाओ। शिमर आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके लिए दस्तरखान बिछाया और उसको खाना खिलाया, उसके सामने ठंडा पानी रखा। शिमर चुपके से, चूंकि भूखा था, जान बचा के निकला था, खाता जा रहा था और दिल में सोच रहा था शायद ये मुझको पहचान नहीं रहे, ज़ैनुल आबिदीन मुझे भूल गए, पहचान नहीं पा रहे हैं। खाया पिया और जब खूब सैर हो गया तो कहता है कि ज़ैनुल आबिदीन तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं जो मुझे बुलाया? हो सकता है नहीं पहचाने इसलिए बुलाया, पहचानते हो कौन हूं? अब इमाम की आंखों में आंसू आ पड़े। आंसू तो तरी थे लेकिन तजदीद हो गई आंसुओं की, और आपने फरमाया तू शिमर है ना, शिमर है ना, तेरे ही कहने से पानी बंद किया गया था, तेरे ही कहने से मेरे 6 महीने के मासूम भाई के गले पर तीर चलाए गए थे, तेरे ही कहने से मेरे बाबा के जिस्म के कपड़े उतारकर और शहीदों के जिस्म के कपड़े उतारकर घोड़े दौड़ाए गए थे, तेरे ही कहने से, तेरे ही कहने से खैमे में आग लगाई गई थी, तेरे ही कहने से मेरी माँ मेरी बहनों के सरों के दुपट्टे छीने गए थे, मेरी फूफी के दुपट्टे को छीना गया था, और तेरे ही कहने से मेरी फूफी के हाथों में हथकड़ियां और मेरे गले में तोक डाला गया। तो शिमर है ना तू? उसकी आंखें में फटी के फटी रहेगी। आप मुझे पहचानते हैं? फरमाया मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे जुल्म को, शिमर मैं कभी तुझे भूल नहीं सकता। तो उसने कहा जब आप मुझे पहचानते हैं, ये सब मैंने काम किए आपको पता है, फिर आपने मेरे साथ ये सुलूक क्यों किया? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, और जो मैंने किया ये मेरे खानदान की रिवायत है।
جب دشمن ہمارے گھر چل کے آتا ہے تم اس کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں. یہ ہے کربلا اور کربلا والوں کی زندگی. اب ذرا ڈھونڈیے ہماری زندگی میں یہ کہاں ہے, اور اگر نہیں ہے تو کربلا سے ہمارا تعلق کیا ہے. اللہ کرے کربلا ہمارے دل کے اندر ودیعت کر دیا جائے, ہمارے دل کے اندر کربلا کی رنگینی بھر دی جائے, اور مقصد کربلا کو اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.